ये कहानी है एक छोटी सी गोली की, इसे लेकर सवाल जितने ज्यादा हैं, जवाब उतने ही कम। और जैसे जैसे इसका सफर आगे बढ़ता है, पूरा सिस्टम छोटा पड़ता जाता है। ये कहानी है टेपेंटाडोल की। ये कोई साधारण दवा नहीं है। आईवी मॉर्फिन से 5 गुना ताकतवर दवा है, जो दर्द निवारक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाता है और अधिकतम 200 मिलीग्राम की ही खुराक की इजाजत है, वो भी डॉक्टर की निगरानी में। तो नियम एकदम साफ हैं। लेकिन बीते 3 सालों में इस दवा ने तहलका मचा दिया है। साल 2023 से 2025 के बीच टेपेंटाडोल की 32 करोड़ से ज्यादा गोलियां भारत से निर्यात की गई। इनकी अनुमानित कीमत 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये निर्यात एक बार में नहीं बल्कि पूरे 1400 बार में हुआ है। ये गोलियां अफ्रीका के देशों जैसे घाना, सियरा लियोन, सेनेगल, बेनिन तक पहुंची। लेकिन इनमें से कई देशों ने इस दवा को मंजूरी ही नहीं दी थी। फिर भी गोलियों की खुराक वहां पहुंचती रही और इसका असर भी दिखा। घाना में इसे रेड का नाम दिया गया। लोग ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल करने लगे, सड़कों पर ज़ॉम्बी जैसी हालत में दिखने लगे। घाना के नारकोटिक्स कंट्रोल मिशन की माने तो पिछले 3 सालों में इसकी तस्करी काफी बढ़ गई है। उन्होंने 250 मिलीग्राम डोज की 37 लाख से ज्यादा गोलियां जब्त की हैं और इनमें से ज्यादातर गोलियां भारत से निर्यात बताई गई हैं। घाना की फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी का साफ कहना है कि उसने टेपेंटाडोल की किसी भी तरह की खुराक के लिए कभी कोई परमिट जारी नहीं किया। सियरा लियोन ने तो टेपेंटाडोल को अप्रमाणित दवाओं में शामिल किया हुआ है। अफ्रीका में टेपेंटाडोल का अवैध व्यापार और दुरुपयोग एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का रूप लेता जा रहा है और इनका संबंध भारत से जुड़ रहा है। भारत की तरफ उंगलियां उठी तो हमने पड़ताल शुरू की। सामने आया कि 32 करोड़ से ज्यादा टेपेंटाडोल गोलियां भारत की 60 से ज्यादा कंपनियों ने निर्यात की हैं। इन 60 में सिनकॉम फॉर्मुलेशन, पोइजर फार्मास्यूटिकल और ट्विन इम्पैक्स नाम की 3 कंपनियां सबसे बड़ी सप्लायर हैं। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर हमारे द्वारा जांचे गए कुल टेपेंटाडोल के शिपमेंट्स का लगभग आधा हिस्सा एक्सपोर्ट किया है। अब सवाल उठता है कि निर्यात कैसे हुआ। दरअसल कागजों पर नियम काफी स्पष्ट हैं। किसी भी दवा के निर्यात के लिए आयात करने वाले देश की अनुमति जरूरी होती है। जुलाई 2024 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ साफ निर्देश जारी किए और इसकी जिम्मेदारी सीधे निर्यातकों पर डाली गई। यानी जो भी कंपनी निर्यात के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी मांगती है, उसे लिखित आश्वासन देना होता है कि भेजी जा रही दवाएं आयात करने वाले देश के सभी नियमों, खासकर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पूरी तरह पालन करेंगी। इसके बाद मार्च 2025 में स्वास्थ्य मंत्री संसद में साफ साफ कहा कि किसी भी दवा के निर्यात के लिए उस देश की मंजूरी होना अनिवार्य शर्त है। तो फिर भारत में वो कौन था जिसने टेपेंटाडोल के निर्यात को मंजूरी दी? हमारे पास पता लगाने का एक तरीका था, सूचना का अधिकार। हमने इस्तेमाल किया केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी सीडीएस को। उसने जो जवाब दिया उससे तस्वीर और धुंधली हो गई। बताया गया कि 2 कंपनियों टॉरेंट और फेरोस को निर्यात की अनुमति है। लेकिन ये क्या? ये 2 कंपनियां तो हमारी उन 60 कंपनियों की लिस्ट में ही नहीं जो अफ्रीकी देशों को दवा निर्यात कर रही हैं। तो ये कैसे हो रहा है? न्यूज लॉन्ड्री को अपनी पड़ताल में इसी तरह का चौंकाने वाला और भी बहुत कुछ मिला है। जैसे किसी कंपनी ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि दवा का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो किसी कंपनी का पूरा रिकॉर्ड ही सवालों के घेरे में है, या कहिए ये वो कंपनी थी जो असल में थी ही नहीं। सवाल तो ये भी है कि क्या कोई इसे रोकने वाला था, और अगर था तो वो चुप क्यों था? न्यूज लॉन्ड्री और नीदरलैंड स्थित ओपन सोर्स मीडिया प्लेटफॉर्म बेलिंगकैट के साथ प्रत्यूष दीप की ये खोजी रिपोर्ट आपके इन सब सवालों का जवाब देगी। और खास बात, ये रिपोर्ट पूरी तरह मुफ्त है। हमारी वेबसाइट पर जाएं और आज ही पढ़िए ये पूरी खोजी रिपोर्ट। रिपोर्ट को पढ़ने के लिए मेरे बगल में दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए
और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।